ने बहुत प्रयास किया, परंतु सरकार ने चुनाव को टाला। ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संपन्न हो जाने चाहिए थे, परंतु जनभावनाओं को और संविधान को दोनों को ताक पर रखकर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चुनावों को न कराने का फैसला किया। माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, और जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद जो परिणाम आए, उन परिणामों से ये ज्ञात हो गया कि मुख्यमंत्री जी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते। उन्हें मालूम था कि कांग्रेस पार्टी की हार होगी, उन्हें मालूम था कि हिमाचल की जनता उन्हें नकार देगी, उन्हें मालूम था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की राज से हिमाचल की जनता त्रस्त है, इसलिए वो चुनाव से भाग रहे थे। और चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद संपन्न हुआ। चुनाव होने के बाद भी उसकी वास्तविकता से मुंह मोड़ देना, ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी 80% सीटें जीत गई, पुनः एक बार जनता द्वारा दिए गए संदेश और फतवे को नकारने के बराबर। अंततोगत्वा सबके सामने आ गया कहां खड़े हैं। जिला परिषद के चुनावों में 12 में से 11 जिलों में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन पर है। और वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था, उसको टाला जा रहा है। बीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषदों के चुनावों को टाला गया। 17 मई को चुनाव हुए थे, अब 1 महीना हो गया। अब आकर के कुछ नगर परिषदों के चुनाव होने शुरू हुए हैं। प्रदेश की जनता ने स्पष्ट तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ जनमत दिया है और कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से नकार दिया और ये स्पष्ट संदेश दिया कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार, जो तानाशाही सरकार, जिसने जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स का बोझ लगा दिया, जो तालाबंदी की सरकार है, जिसने 2000 से ज्यादा संस्थानों को ताले लगा दिए, और वो सरकार जिस सरकार में आम जनमानस का जीवन सुरक्षित नहीं है, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, जहां अधिकारी एक दूसरे के ऊपर सरेआम कीचड़ उछालते हैं, ऐसी कांग्रेस की सरकार को जनता ने स्पष्ट संदेश दिया, जनमत संग्रह में रहने का अपना हक खो चुकी है।
हम जिला सिरमौर की बात भी यहां करना चाहेंगे। जिला सिरमौर जहां से कांग्रेस पार्टी की वर्तमान से वरिष्ठ मंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जिस जिला से, मुख्यमंत्री के खासों खास विधायक जिस जिला से हैं, उस जिला में सिरमौर की जनता ने कांग्रेस से तंग आकर के कांग्रेस को पूरी तरह से दुत्कारा है, नकारा है। जिला परिषद की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीती हैं। लिस्टेड कार्यकर्ता जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने, और एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थित व्यक्ति जीता है। 17 में से 14 भारतीय जनता पार्टी के पास। अब कहने की कोई गुंजाइश नहीं है कांग्रेस ने किस तरह से सिरमौर जिला को विकास के मामले में कोसों पीछे फेंक दिया है। उसका जवाब सिरमौर की जनता ने दिया। चिकित्सा संस्थान खाली है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल नहीं, दवाइयां नहीं, ऑपरेशन थिएटर्स बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं, वेंटिलेटर को उठा करके स्टोर में बंद कर दिया है। दवाइयां रोगियों को नहीं मिल रही। सरकारी अस्पताल में हिम केयर का कार्ड बंद हो गया। प्राइवेट में तो बंद था ही, सरकारी में भी बंद हो गया। अनेक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी बंद कर दिए, ताले लगा दिए। कॉलेजेस को ताले लग रहे, स्कूलों को ताले लग रहे। सिरमौर जिला में अगर कोई काम चल रहा है तो केवल और केवल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए गए पैसों का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम चल रहा है। सीआरएफ के माध्यम से जो पुलों के पैसे दिए हैं उनका काम चल रहा है। बिजली के वही काम चल रहे हैं जो केंद्र की सरकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से काम आए। एक भी पैसा प्रदेश के बोर्ड का, प्रदेश की सरकार का बिजली के काम पर नहीं लग रहा है। स्कूलों के भवन निर्माणों के काम बंद हो गए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के भवन निर्माणों के काम बंद हो गए। यानी जो फोरमोस्ट आवश्यकता है इलाज की, सिरमौर जिला के मरीज उत्तराखंड में जाकर इलाज करा रहे, हरियाणा में जाकर इलाज करा रहे हैं, चंडीगढ़ में जाकर के इलाज करा रहे हैं। इस बदतर स्थिति के ऊपर लाकर सिरमौर जिला को खड़ा कर दिया और जनता ने उसका जवाब चुन चुन करके दिया। बीडीसी का चुनाव हो रहा है, वहां पर भी कांग्रेस को भूखी खानी पड़ रही है। नाहन बीडीसी के चुनाव में तो कांग्रेस के कैंडिडेट घुस ही नहीं पाए, अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर पाए। ऐसी स्थिति तो कभी भी नहीं हुई। पौंटा बीडीसी में, जिसमें नाहन का हिस्सा भी है, 22 वोट बीजेपी को, 12 वोट कांग्रेस को। कुछ बीडीसी मेंबर्स जो
भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। यानी सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से अपना मैंडेट कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट दिया है और इस मैंडेट को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करना चाहिए, उसको धक्का करके उठाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करा रहे हैं केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाओं को हाईजैक करने के लिए। अरे जनता ने जो संदेश दिया है उसको स्वीकार करिए। प्रदेश की जनता ने और सिरमौर की जनता ने ये तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आउट होने वाली है। यानी बड़ी प्रचंड जीत के साथ जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने के लिए आतुर है। ये संदेश पंचायती राज और ग्रामीण विकास चुनाव का हमारे सामने आया है। हम सिरमौर जिला की जनता का और प्रदेश की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने भाजपा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि सरकार में स्टेबिलिटी बयान के ऊपर उसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी कभी नहीं आती है। कोई मंत्री बयान देता है, कोई उसके ऊपर पूरी तरह से एक वैचारिक अगर बोलता तो कल वो बयान दूसरा हो जाता है। तो मुख्यमंत्री उस बयान को एकदम पलट देते हैं, चाहे कोई भी निर्णय ले जाता है। आज निर्णय कुछ किया, परसों कुछ हो गया। इसके बारे में आप क्या? 4 साल इस सरकार को हुए सत्ता में, जन कल्याण के नाम पर शून्य है। अधिकारियों की खींचतान में प्रदेश की जनता पिस रही है। मंत्री और मुख्यमंत्री की खींचतान में प्रदेश का विकास बंद है और प्रदेश की जनता त्रस्त है। इससे विकट स्थिति नहीं हो सकती कि सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए आला अधिकारी एक दूसरे अधिकारी के ऊपर पब्लिकली आरोप। इससे ज्यादा विकट स्थिति नहीं हो सकती कि पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष और एक वरिष्ठ मंत्री का पुत्र अपनी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाता। अब उसका जवाब देना ना देना, उससे बचना ना बचना, ये उनका विषय है, पर प्रदेश की जनता इसका नुकसान भुगत